प्रसन्नता एक ईश्वरी गुण है और उसकी देन है। बालकों के शुद्ध जीवन में देख सकते हो, मनुष्य की 4 अवस्थाएं हैं। बालक बालिका के रूप में प्रथम विकास में आता है। माता बालक को दूध पिलाकर पालने में डाल देती है। वहां पर बालक किसी अपरिचित वस्तु को देखकर हाथ उठाता हुआ हंसता रहता है, खुश होता रहता है। यह उसकी शुद्ध सात्विक अवस्था है, प्रसन्नता है। इस समय बालक को न मां का ध्यान है न पिता का ज्ञान है। यह तो उसका स्वाभाविक गुण है जो समय पाकर स्थूल रूप में आया है। इससे कुछ काल पहले यह प्रसन्नता भी नहीं थी। उसकी अचेतन अवस्था या सुषुप्तिमय अवस्था थी, जिसे हम लोग योग निद्रा या असंप्रज्ञात समाधि भी कह लेते हैं। प्रसन्नता इस असंप्रज्ञात अवस्था से नीचे की चीज है। यहां से बालक की प्रज्ञा या समाधि खुलती है। प्रज्ञा का अर्थ है जहां से बुद्धि चित्रपट पर पड़े हुए बिंब को देखे और समझे, उसी को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अहंकार का यहीं से जन्म होता है। बालक का प्रथम रूप विकास को जो अंतरिक्ष में था, बालक का प्रथम रूप विकास जो अंतरिक्ष में था, कली जो वृक्ष में पल रही थी, गर्भ में थी, बाहर स्थूल रूप में आई है। बालक का विचारों का अति सूक्ष्म व शुद्ध रूप यही महाकारण अवस्था कही जाती है। शास्त्रों में इसे हिरण्य गर्भ भी कहा गया है। इसको आप ऐसे समझो जैसे एक वृक्ष, उसका फल, फिर बीज, उसके उपरांत बीज से उगने वाली शक्ति। योगी का यही परम तत्व है, शक्ति का दर्शन है, शांति में स्थान है। हर जीव एक दिन मनुष्य बनेगा, हर मनुष्य उसे प्राप्त करेगा। मनुष्य उस आत्म क्षेत्र का प्रमुख द्वार है। सभी योनियों को भोगता हुआ अंत में मनुष्य जन्म पाता है और फिर आगे बढ़ता हुआ आत्म लाभ प्राप्त करता है। मनुष्य फिर से नीची योनियों में नहीं जाता। मनुष्य में जो दुर्गुण या बुरे विचार हैं या बुरी भावनाएं हैं, वह नीचे की योनियों की हैं, पशु पक्षियों की हैं। मनुष्य से सीखेगा और आगे बढ़ेगा। बालक की दूसरी अवस्था में विचारों के साथ साथ प्रकृति का अति सूक्ष्म आवरण आता है। वह आत्मा के ऊपर ऐसे चढ़ जाता है जैसे शरीर पर अति महीन वस्त्र, जिसमें शरीर भी दिखाई देता है और कपड़ा भी। यह झीना सूक्ष्म रूप अहंकार है। यह अति सूक्ष्म अहंकार कहलाता है। मन का यहीं से प्रादुर्भाव होता है, मन यहीं से प्रकट होता है। बुद्धि मन में समावेश हो जाती है और बुद्धि मानसिक ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देती है। यह कारण अवस्था है।
इसी को कारण अवस्था कहा जाता है। बालक के जीवन को देखें, अहंकार के बाद मन बुद्धि का विकास होता है। बालक सुख दुख का अनुभव करता है और आगे चलकर संसार की विद्या सीखने लगता है। इंद्रियां जो सूक्ष्म अवस्था में थीं, बाहर आकर मन के द्वारा विषयों का आनंद लेने लगती हैं। अब बालक अल्पज्ञता और अज्ञान में फंसता जाता है, मन के घेरे में फंस जाता है। यही हमारी मनोमय कोश की अवस्था है। तीसरी अवस्था मन के बाद प्राण का काम आती है। प्राण एक शक्ति है, जैसे बिजली का करंट। प्राण का स्थान हृदय में मन के पास 2 अंगुल दाहिनी ओर है। प्राण शरीर की रचना है। प्राण से श्वास है, श्वास से प्राण नहीं है। अगर आपके शरीर में प्राण है तो श्वास आती रहेगी, ऐसा नहीं है श्वास है तो प्राण आएगा। प्राण है तो श्वास आएगी। इसमें स्थूलता का भाग आ जाता है। इसमें स्थूलता का भाग आ जाता है। जो सूक्ष्मता मन के शरीर में होती है वह प्राण में नहीं है। प्राण पूर्णतया स्थूल भी नहीं होता। इस प्राण शरीर में पिछले कर्मों के भोग का शेष भाग समावेश होता है। यानी पिछले जन्म के जो कर्म है उनका समावेश होता है इसमें। उसको भोगना पड़ेगा आपको, जो पिछले जन्मों में आपने कर्म किए। पिछले विचार भरे रहते हैं। पैतृक बीमारी, पिछले जन्मों के कुछ चिन्ह इत्यादि इस प्राण शरीर में रहते हैं। चौथी अवस्था स्थूल पृथ्वी की है। जहां पर हम सब बैठे हुए, जीव की यही बैठक होती है। यह स्थूल पृथ्वी तत्व है। आज योगी बालकवत बनना चाहता है, राग द्वेष से परे होना चाहता है, इच्छाओं से रहित होना चाहता है, काम क्रोध मोह से दूर भागना चाहता है। जो संतों के पास केवल बैठने से मिलेगा, वही बात शुद्ध हृदय शिशु के दर्शन से भी मिलेगी। शिशु भी संत की तरह आत्मा के प्रकाश से ओतप्रोत है। आनंद को प्राप्त करने के लिए सभी कल्पनाओं को त्याग एक कल्पना पर आना होगा, फिर एक को भी त्यागना पड़ेगा, इच्छा रहे तो होना पड़ेगा। कोई भी इच्छा हो, चाहे परमार्थ की या संसार की, हमारे अंदर चंचलता पैदा करती है, दुख का कारण बनती है। पूर्ण प्रसन्नता वही हो सकती है जिसके पास कुछ ना हो और कुछ ना होने का भान भी ना हो। अभाव का सूचक ही दुख का कारण बन जाता है। आप हर दशा में हंसो, प्रसन्न रहो, दुख में भी सुख में भी, क्योंकि दोनों दशाओं को देने वाला कोई और है। अपने दुखों को दूसरों पर जहां तक हो सके प्रकट ना करो। अपने दुखों से दूसरों को दुखी मत करो। दूसरों के दुखों को
दूर करने का उपाय करो। राग द्वेष दो ही बातें आनंद के मार्ग की रुकावट हैं। जहां तक हो सके इनको जल्दी से जल्दी त्याग दो, परित्याग कर दो इनका। तब देखो कैसी प्रसन्नता आएगी। और प्रसन्नता ही ईश्वर है। आंतरिक प्रसन्नता लाओ अपने अंदर। आंतरिक प्रसन्नता ही ईश्वरी गुण है। ये तभी आती है जो किसी सत्पुरुष के पास में बैठते हैं। सत्पुरुष के पास राग द्वेष नहीं होते, शुद्ध सात्विक विचार ही होते हैं उनके। वही हमारे अंदर आंतरिक प्रसन्नता लाते हैं। और आंतरिक प्रसन्नता ही ईश्वरी गुण है। वही हमें ईश्वर से मिला सकती है। इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए। अपने दुखों को दूसरों से नहीं कहना चाहिए, उन पर प्रकट नहीं करना चाहिए। आपके दुख के कारण दूसरा भी दुखी हो सकता है, उसके मन में से भी प्रसन्नता निकल जाएगी। खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। यह एक ईश्वरी मार्ग है।